भजन के लिए चलते हैं, आप अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं, तो आपके पुण्य होते हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा साधन किया होगा या कोई ऐसे पुण्य दान आदि दिए होंगे, तो उसी ऊर्जा को लेकर आप चल सकते हैं। नहीं तो आप चल नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। देखिए, इस जगत में आप खुद देखिए, आपकी दृष्टि में कितने मनुष्य हैं और उन मनुष्यों में भक्ति मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं, और उनमें भी कितने हैं जो भगवान के नाम के जप के परायण हैं। आप खुद विचार कीजिए, ये भगवान का शरणागति का मार्ग है, और इसमें ये भेद नहीं रखता कि आप किस मूर्ति की, किस देवता की, किसकी आप आराधना करते हैं, इसका महत्व इसमें नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत आपको बता रहा हूँ। आप भगवान शिव की अगर आराधना कर रहे हैं, और भगवान शिव में अगर आप भगवान कृष्ण को आरोपित करके भगवान शिव की आराधना करें, तो आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं और उनमें आप भगवान शिव की भावना करें, तो आप शिव की प्राप्ति होगी। ऐसे सभी देवी देवताओं का रहस्य है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं रखना। तो वो साधक शरणागत हो जाता है। शरणागति का तात्पर्य है कि जब आपको कोई कष्ट आए तो भी आप प्रभु की ही कृपा समझें, और जब कोई बहुत आपके जीवन में सुखी का, आनंद का क्षण आए, तो भी आप उसमें प्रभु को ही सराहें। सर्वप्रथम आप उन्हीं के दर्शन करें, उन्हीं को समर्पित कर दें वो अपनी खुशी। इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति का भाव ये नहीं है कि हम जब किसी कष्ट में हों या किसी खुशी में हों तो हमें कोई संसार का व्यक्ति या वस्तु ये ध्यान आए। उसमें प्रभु के चरणों की ही बराबर उसे चिंतन होता है, चाहे कैसा भी उसका समय हो। और यही शरणागति जब पूर्ण अवस्था में जाती है, तो साधक का जो अहम है वो समर्पित हो जाता है। अहंकार भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाता है। अहंकार समर्पित होने का लक्षण क्या है? जब भी कोई आपका अपमान या कटु वचन करे तो उसका आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जैसे अभी आप पर कोई भी कटु वचन करे, कोई अपमान करे आपका, तो आपको वो चुभ जाएगी, आप उससे क्लेशित हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इस प्रकार कोई बात, जो भी बात हमारे लिए कही जाती है, तो वो हमारे अहम धर्म को वो स्वीकार करता है, तभी वो प्रभावित करती है हमारे अंतःकरण को, क्योंकि हम अहम धर्म से ही जीते हैं, और यही जन्म मरण का हेतु होता है, जिसे अहंकार कहते हैं। जब साधक की पूर्ण शरणागति होती है तो यही अहंकार भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसे साक्षात भगवान की लीला ही नजर आती हर जगह, क्योंकि वो अब बचा ही नहीं। बचने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो कहीं चला गया, नहीं, वो इस शरीर में रहते हुए भी उस दिव्य आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि क्लेश देने वाला जो अहंकार था वो भगवान में समर्पित हो गया। इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं, इसे ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कहते हैं, इसे ही शिवलोक की प्राप्ति कहते हैं। पूर्ण अवस्था इसी को कहते हैं। अगर आपकी शरणागति भगवान के चरणों में हो गई तो आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो गए। इस शरीर के रहते हुए ही आप परम आनंद का अनुभव करेंगे। अहंकार जब तक रहता है तब तक कर्तृत्वाभिमान बना रहता है। कर्तृत्वाभिमान, जैसे आप कोई भी कर्म करें तो उसमें मैंने किया है ऐसा अभिमान रहता ही है। चाहे आप कोई धार्मिक कार्य करें,
चाहे कोई कार्य आप करें, कर्तृत्वाभिमान, मैं कर रहा हूँ, इसीलिए जो भी कार्य का भार होता है उसके बनने या बिगड़ने में फिर हमें ठेस लगती है। आप देखना, आपको दुख होगा, सारे दुखों की जड़ अहंकार होता है। और यही जब समर्पित हो जाता है तो उसे पूर्ण ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु ही करा रहे हैं, करने वाले प्रभु हैं, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसा भीतर से अनुभव होता है, वाणी से नहीं। आपको वाणी से कहते सुनते बहुत ये मिल जाएंगे, लेकिन भीतर से अहंकार बना ही रहता है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, ये सिर्फ जप से जाता है। भगवान नाम का आप अधिक से अधिक जितना जप करेंगे तो आपका धीरे धीरे अहंकार समर्पित हो जाएगा। और अहंकार से ही जुड़ा ये अंतःकरण है, ये स्थूल शरीर है। जब अहम समर्पित हो गया तो ये सारा का सारा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है।